अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। यह पर्वतमाला भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। यह पर्वतमाला भारत के भूगोल और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरावली पर्वतमाला की चट्टानें प्राचीन काल की हैं। इसकी उपस्थिति भारतीय उपमहाद्वीप के जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली पर्वतमाला थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में महत्वपूर्ण है। यह उत्तर भारत में नमी बनाए रखने में मदद करती है। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करती है। यह जलवायु संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरावली की उपस्थिति से वर्षा का वितरण प्रभावित होता है। यह क्षेत्र की पारिस्थितिकी और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वतमाला भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरावली की चट्टानें और मिट्टी वर्षा जल को अवशोषित करने में मदद करती हैं। यह अवशोषण पानी को जमीन के अंदर गहराई तक जाने की अनुमति देता है। यह प्रक्रिया भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। भूजल पुनर्भरण कुओं और हैंडपंपों को पानी से भर देता है। झीलें और नदियां भी अरावली से होने वाले भूजल पुनर्भरण से जीवित रहती हैं। अरावली को दिल्ली एनसीआर का फेफड़ा माना जाता है। यह क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरावली धूल भरी आंधियों को रोकने में मदद करती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है, जिससे हवा शुद्ध होती है। अरावली ऑक्सीजन प्रदान करती है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। अरावली पर्वतमाला जैव विविधता और वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तेंदुआ, सियार, लकड़बग्घा जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। नीलगाय भी अरावली क्षेत्र में बहुतायत में मिलती है। अरावली सैकड़ों विभिन्न प्रकार के पक्षियों का घर है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से समृद्ध है। इस प्रकार अरावली जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अरावली में पत्थर, संगमरमर और क्वार्ट्ज का बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है। अवैध खनन के कारण पहाड़ खत्म हो रहे हैं। खनन से जमीन धंस रही है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। खनन गतिविधियों के कारण पानी जहरीला हो रहा है। अवैध खनन अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए एक गंभीर खतरा है। अरावली की भूमि पर फार्म हाउस और रिसॉर्ट बनाए जा रहे हैं। आवासीय परियोजनाएं अरावली क्षेत्र में बनाई जा रही हैं। अरावली में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इन गतिविधियों के कारण जंगल साफ हो रहे हैं। प्राकृतिक ढांचा नष्ट हो रहा है। अनियंत्रित शहरीकरण अरावली के लिए खतरा है। अरावली क्षेत्र में वनों की कटाई एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। वनों की कटाई के कारण क्षेत्र का तापमान बढ़ रहा है। बारिश की मात्रा में कमी आ रही है, जिससे सूखे की स्थिति बन रही है। मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो रही है। औद्योगिक कचरे को जमीन में मिलाया जा रहा है, जिससे मिट्टी जहरीली हो रही है। औद्योगिक कचरे को पानी में बहाया जा रहा है, जिससे पानी पीने लायक नहीं रह रहा है। मिट्टी के जहरीले होने से पौधों और फसलों को नुकसान हो रहा है। पानी के प्रदूषित होने से जलीय जीवन और जानवर बीमार हो रहे हैं। यह प्रदूषण अरावली क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल रहा है। औद्योगिक कचरे का अनुचित निपटान पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। अरावली की जमीन को वन मानने से इनकार किया गया। इस निर्णय से निर्माण की अनुमति मिली। पर्यावरणविदों ने इस निर्माण का विरोध किया। यह विवाद जंगल की परिभाषा बदलने से संबंधित है। इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई जारी है। उच्चतम न्यायालय ने खनन पर रोक लगाई। एनजीटी ने खनन पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने पुनर्वनीकरण के आदेश दिए। जमीन पर इन आदेशों का अमल कमजोर रहा। सरकार का तर्क है कि विकास आवश्यक है। विवाद इस बात पर केंद्रित है कि क्या विकास पर्यावरण की कीमत पर होना चाहिए। पर्यावरणविदों का तर्क है कि पानी, हवा और जंगल के बिना विकास अर्थहीन है। यह विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक मौलिक संघर्ष को दर्शाता है। अरावली के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना आवश्यक है। लोगों को अरावली के सामने आने वाले खतरों के बारे में शिक्षित करें। जागरूकता बढ़ाने के लिए वीडियो साझा करें। सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करें। अरावली के संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें। संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियानों का आयोजन करें।
स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाना महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक जंगल जैसा पुनर्वनीकरण करना चाहिए। दिखावे का पौधारोपण नहीं करना चाहिए। सही पेड़ लगाने से पर्यावरण को लाभ होता है। स्थानीय प्रजातियों का चयन पारिस्थितिकी के लिए बेहतर है। पुनर्वनीकरण प्राकृतिक तरीके से होना चाहिए। अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होती है। यह राजस्थान और हरियाणा से होकर गुजरती है। यह दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। अरावली पर्वतमाला में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन शामिल हैं। कांटेदार वन भी अरावली पर्वतमाला की विशेषता है। घास के मैदान अरावली के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला का सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्व है। यह कई ऐतिहासिक स्थलों का घर है। इस पर्वतमाला में कई प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं। ये स्थल और मंदिर अरावली के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। अरावली पर्वतमाला का आर्थिक महत्व है। यह क्षेत्र खनन गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वतमाला पर्यटन को बढ़ावा देता है। यह क्षेत्र कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है। अरावली क्षेत्र के आर्थिक लाभ विविध हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए अरावली का महत्व निर्विवाद है। अरावली पर्वतमाला का संरक्षण पर्यावरण के लिए आवश्यक है। यह पर्वतमाला अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वतमाला भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसलिए अरावली पर्वतमाला का संरक्षण अनिवार्य है। वन कटाई से अरावली पर्वतमाला में तापमान बढ़ रहा है। वन कटाई के कारण बारिश की मात्रा में कमी आ रही है। वन कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बारिश में कमी से जल संसाधनों की कमी हो सकती है। मिट्टी के कटाव से भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। औद्योगिक प्रदूषण से अरावली पर्वतमाला की मिट्टी जहरीली हो रही है। प्रदूषण के कारण पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। औद्योगिक प्रदूषण से जानवर बीमार हो रहे हैं। यह प्रदूषण अरावली पर्वतमाला के पारिस्थितिकी तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। मिट्टी, पानी और जानवरों पर पड़ने वाले प्रभाव से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। सरकार अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। खनन पर रोक लगाना संरक्षण प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुनर्वनीकरण के माध्यम से अरावली को फिर से हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए भी सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है। ये सभी प्रयास अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए समन्वित रूप से किए जा रहे हैं। नागरिक समाज अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों में जागरूकता फैलाना एक महत्वपूर्ण कदम है। याचिकाओं का समर्थन करके नागरिक समाज संरक्षण के लिए अपनी आवाज उठा रहा है। सरकार पर दबाव डालकर नागरिक समाज अरावली के संरक्षण को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर कई प्रयास कर सकते हैं। पानी बचाना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पानी की कमी अरावली क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है। कचरा कम करना भी आवश्यक है, क्योंकि कचरा प्रदूषण फैलाता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जरूरत से ज्यादा उपभोग न करना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि अधिक उपभोग प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालता है। इन छोटे छोटे प्रयासों से हम अरावली पर्वतमाला के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अरावली पर्वतमाला का संरक्षण हमारे प्रयासों पर निर्भर है। अरावली को बचाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। सामूहिक प्रयासों से अरावली का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। संरक्षण के लिए जागरूकता और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अरावली के संरक्षण से पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लाभ होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए अरावली को संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अरावली के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान आवश्यक है। इसका उद्देश्य लोगों को अरावली के महत्व के बारे में बताना है। यह अभियान अरावली के सामने आने वाले खतरों पर भी प्रकाश डालता है। जागरूकता बढ़ाकर संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह अभियान अरावली को बचाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। अरावली के संरक्षण के लिए अनुसंधान आवश्यक है। हमें अरावली के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अरावली को होने वाले खतरों के बारे में भी जानकारी आवश्यक है। अनुसंधान से संरक्षण प्रयासों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
यह अरावली के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और स्थिरता को सुनिश्चित करेगा। अरावली के संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। ड्रोन का उपयोग अवैध खनन की निगरानी के लिए किया जा सकता है। यह तकनीक अरावली क्षेत्र में अवैध गतिविधियों का पता लगाने में मदद करती है। डेटा विश्लेषण के माध्यम से संरक्षण प्रयासों को बेहतर बनाया जा सकता है। उपग्रह इमेजरी का उपयोग वनस्पति आवरण की निगरानी के लिए किया जा सकता है, जिस भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रण संसाधनों के प्रबंधन में मदद करता है। अरावली के संरक्षण के लिए कानूनों को लागू करना आवश्यक है। कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। वनों की कटाई को रोकने के लिए भी कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए। अरावली क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कानूनी उपायों का महत्व है। अरावली के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। हमें अन्य देशों से सीखना चाहिए कि वे अपने पर्वतों का संरक्षण कैसे करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हमें नई तकनीकें और अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। यह सहयोग अरावली के संरक्षण को और भी प्रभावी बना सकता है। अरावली के संरक्षण के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक है। सरकार को अरावली के संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। पर्यावरण नीतियों को सख्ती से लागू करना चाहिए। अवैध खनन और निर्माण पर रोक लगानी चाहिए। स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करना चाहिए। अरावली के पारिस्थितिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। अरावली के संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। स्थानीय समुदायों को अरावली के संरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। समुदायों की भागीदारी से संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय ज्ञान और अनुभव का उपयोग संरक्षण में किया जा सकता है। समुदाय संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से योगदान कर सकते हैं। अरावली के संरक्षण के लिए मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीडिया को अरावली के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। मीडिया को अरावली के सामने आने वाले खतरों के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। जागरूकता से लोगों को संरक्षण प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। मीडिया विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्रसारित कर सकता है, जैसे कि लेख, रिपोर्ट और वृत्तचित्र। स्थानीय समुदायों और विशेषज्ञों के साथ सहयोग करके मीडिया सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान कर सकता है। अरावली के संरक्षण में धार्मिक नेताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक नेताओं को अपने अनुयायियों को अरावली के संरक्षण के बारे में जागरूक करना चाहिए। वे अरावली के महत्व को समझा सकते हैं। धार्मिक नेता अरावली को बचाने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। धार्मिक नेताओं के संदेश का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अरावली के संरक्षण में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसानों को सतत कृषि पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कृषि पद्धतियां अरावली को नुकसान न पहुंचाएं। किसानों को पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अरावली के संरक्षण के लिए किसानों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अरावली का संरक्षण स्वच्छ हवा प्रदान करता है। अरावली का संरक्षण स्वच्छ पानी सुनिश्चित करता है। यह जैव विविधता की रक्षा करता है। अरावली जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करता है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। यदि हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम अरावली को हमेशा के लिए खो सकते हैं। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन एक गंभीर समस्या है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। जल संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल किया जाना चाहिए। अरावली के संरक्षण के लिए अभी भी उम्मीद है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो अरावली को बचाया जा सकता है। सामूहिक प्रयास से अरावली की प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखा जा सकता है। यह संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मूल्यवान विरासत सुनिश्चित करेगा। अरावली का संरक्षण हमारे बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए आवश्यक है। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अरावली के संरक्षण से पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। यह क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अरावली के संरक्षण के लिए प्रेरित होकर हम एक स्थायी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अरावली के संरक्षण के लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए। हमें अरावली को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अरावली भारत की एक महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। इसका संरक्षण पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए आवश्यक है। अरावली के संरक्षण के लिए हमें एकजुट होना चाहिए।
हमें सभी को मिलकर अरावली को बचाने के लिए काम करना चाहिए। अरावली पर्वतमाला भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके संरक्षण से जैव विविधता और जल संसाधनों की रक्षा होगी।